पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर पूरी दुनिया का ध्यान आकृष्ट करने के लिए केंद्र सरकार ने एक ऑल पार्टी डेलीगेशन का निर्माण किया है और अब ये डेलीगेशन ही विवादों में आ गया है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जो 4 नाम सरकार को सुझाए थे उन चारों नामों को शामिल नहीं किया गया है और अन्य नामों पर विचार करके उनके नेतृत्व में कमेटी का गठन किया गया है। देखिए, पहली चीज़ कमेटी तो ठीक बात है, पहले भी जाती रही कमेटियाँ। मुझे याद है 71 में था, उसके बाद अलग अलग जब भी कोई विषय होते हैं हमारे यहाँ से लोग जाते हैं और ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजने का मतलब ये होता है कि हम अपने जमहूरियत, हम अपने लोकतंत्र की शक्ति को दिखाएं। हर वर्ग के, हर सोच के, हर पार्टी के जब प्रतिनिधि जाते हैं तो लगता है कि पूरा देश जो है उसमें आया है और उसी से मेरे ख्याल से एक उसी से इंस्पिरेशन लेके भारत सरकार ने भी ये सोचा होगा। लेकिन जो प्रथा रही है, मैं भी सांसद रहा हूँ, कि जब आप कोई ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजते हैं तो पार्टियों से आप कहते हैं कि अपने अपने लोगों को मनोनीत करें और अगर कोई नामों पर होता तो आपस में चर्चा हो जाती है। ये शायद पहली बार मैंने देखा है कि सरकार अपने आप से तय कर रही है किस पार्टी का कौन जाएगा, जो थोड़ा सा बात ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने भी कुछ नाम दिए हैं, उन नामों को आपको कंसिडर करना चाहिए और उसके अलावा अगर आपको कोई नाम भेजने हैं, नहीं भेजने, तो एक बार कम से कम पार्टी से बात कर लीजिए। भाई, सांसद अंततः तो पार्टी के ही होते हैं ना, ये तो है नहीं, हमारे यहाँ तो सिस्टम भी है। तो ये इसमें क्यों सरकार ने जिद की, क्या की, मैं नहीं जानता, लेकिन अगर पूछ लेते तो ज़्यादा बेहतर होता। नहीं, कल संसदीय कार्य मंत्री ने दोनों ही जो लीडर हैं, खड़गे साहब राज्यसभा में और राहुल गांधी लोकसभा में, उनको फ़ोन करके उनसे बात की और उसके बाद दोपहर तक 4 नाम कांग्रेस पार्टी की ओर से उनको दे दिए गए। उन 4 नामों में शशि थरूर का नाम नहीं था, लेकिन अब जो जानकारी सरकार के हवाले से आई है, शशि थरूर एक कमेटी को हेड कर रहे हैं। आपको लगता है कि बातचीत करने के बाद भी कांग्रेस द्वारा दिए गए नामों को विचार नहीं किया गया? ये क्या बातचीत करके स्वाभाविक है, नाम तो तभी भेजे गए होंगे, तो फिर उसमें क्यों नहीं कंसिडर किया गया? और ये पार्टी तय करती है कि किस विषय पर कौन व्यक्ति जो है पार्टी की तरफ से चेहरा, चाहे देश के लिए बने चाहे उसके लिए। या तो आप कह दीजिए कि भाई सरकारी डेलीगेशन जा रहा, सरकार चुनेगी, तो ठीक है, आप वो रवैया लेना चाहो। ये दिक्कत मैंने देखी है हमारे प्रधानमंत्री में कि ये हर चीज में राजनीति खेलते हैं और बंटवारा करना चाहते हैं और राजनीति करना चाहते हैं। पहले ऐसा कभी नहीं होता था, हर पार्टी में अलग अलग गए हैं। भाई, ये क्यों है? आप किसी भी पार्टी के अंदर में अगर आप जबरदस्ती का, क्या हम तय करेंगे कि सरकार की तरफ से कौन हमसे बात करेगा, सरकार की डेलीगेशन में कौन आना चाहिए? नहीं ना, सरकार तय करती है। लेकिन पार्टी की तरफ से कौन जाता है वो पार्टी के लोग तय करते हैं। भाई, कल को तो आप ये भी कहने लगेंगे कि पार्लियामेंट में कौन बोलता है किस पार्टी से, हम तय करेंगे और क्या हमारा बहुमत है? ऐसा थोड़ी होता है। इसमें एक उदारता और एक बड़ा दिल दिखाना चाहिए था। दुर्भाग्य से वही एक चीज़ है जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, जिसकी मैं बहुत बड़ी कमी देखता हूँ। अब कांग्रेस पार्टी ने, जयराम रमेश ने साफ कह दिया कि जो 4 नाम दिए गए थे उसमें बदलाव नहीं किया जाएगा, वही 4 नाम रहेंगे। सवाल ये है कि शशि थरूर को लेकर कांग्रेस पार्टी को ऐतराज क्यों? नहीं, किसी को लेकर ऐतराज क्यों होता है? आदमी तय करता है ना। ये थोड़ी है कि हर चीज़ के लिए हर एक ही आदमी थोड़ी होता है। पार्टी तय करती है, पार्टी अपने विवेक से तय करती है। क्या हम कह सकते हैं कि आपने ये वाले मंत्रिमंडल में मंत्री क्यों लिए? आपका विवेक है ना, आपका अधिकार है। तो पार्टी से कौन जाएगा? क्या हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से कौन जाने चाहिए या सीपीआई सीपीएम से कौन जाने चाहिए? हर पार्टी अपना तय करती है। मैं ये कहूं कि भाई TV9 में फलाना अगर आएगा कॉरेस्पॉन्डेंट तो उसी को मैं कहूंगा, आपको नहीं कहूंगा। भाई, मुझे अगर जवाब देना तो जो भी मेरे सामने आएगा सवाल पूछने के लिए, उसको मैं जवाब दूंगा। शशि थरूर ने ट्वीट कर दिया है, उन्होंने अपनी पार्टी मतलब पार्टी ने जो फैसला लिया है उससे अलग जाकर उन्होंने कहा है कि जो सरकार ने फैसला लिया है उसका एक तरह से वो उसको एक्सेप्ट करते हैं और देश को जब भी ज़रूरत पड़ेगी वो इस तरह के फैसलों पर काम करते रहेंगे। यानी कि कांग्रेस पार्टी ने उनका नाम नहीं दिया, इसके बाद भी सरकार के इस फैसले के साथ हैं और वो जाएंगे। आपको लगता है कि शशि थरूर का स्टैंड एंटी कांग्रेस इस वक्त दिखाई दे रहा है? एंटी कांग्रेस नहीं है, ठीक है, वो एक अपना प्रोफाइल बनाना चाहते हैं। अगर आदमी चाहता है कि वो एक अपनी प्रोफाइल बनाकर काम करे, वो जाने, उनकी समझ होनी चाहिए और वो अपने हिसाब से काम करते होंगे। कोई आदमी, देखो, पार्टी किसके नाम भेजती है किसके नहीं, उसके अलावा कोई अगर कुछ करना चाहता है तो वो उसकी अपना निर्णय होता है। वो अपना पार्टी के अनुशासन के दायरे में शशि थरूर दिख नहीं रहा। अनुशासन है नहीं है, मेरे हिसाब से तो अगर आपको पार्टी भेजे या नहीं भेजे, आपको इस बात को मानना चाहिए। अंततः आप पार्टी के सांसद हैं ना, कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई आप इंडिपेंडेंट जीते हो। भाई, चलो आप इंडिपेंडेंट जीते हैं या कुछ आपका है तो मैं मान सकता हूं। पार्टी का कोई ना कोई कारण होता है किसी को भेजने का, किसी को नहीं भेजने का।
और आप किस कारण से, भाई देखिए ये एक बहुत बुरे समय में गुजरे, इनके ऊपर तमाम लांछन लगाए गए, उनके ऊपर हत्या तक की चार्ज लगाई गई, पार्टी तो इनके साथ खड़ी रही, जो इसको ये सरकार मानते हैं वो सरकार तो इनके साथ नहीं खड़ी थी, तो उस समय भूल गए क्या? मेरा ये कि आप नॉर्मली बड़े निर्णयों में हमको पार्टी के निर्णय के साथ जाना चाहिए, बाकी आपका क्या मन है क्या नहीं मन है वो आप बेहतर जाने। बहुत शुक्रिया। तो ये संदीप दीक्षित हैं, कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता, और साफ तौर पर ये कहना है कि सरकार भी इस पूरे मामले में, जो देश की सुरक्षा से जुड़ा संवेदनशील मामला है, इसमें राजनीति कर रही है, और शशि थरूर को भी पार्टी के ही स्टैंड के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए, पार्टी के निर्णय को ही मानना चाहिए। कैमरामैन गजेंद्र के साथ रजनीश रंजन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।